नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नीज ऑफिस के प्रेस रिलीज में आज एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आज इसका जिक्र एक्स ट्विटर में किया है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी और अडानी समूह के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिकी संघीय अदालत में आरोप लगाए गए हैं। आरोप गंभीर हैं: रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और न्याय में बाधा। मामला एक बड़े रिश्वतखोरी योजना के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने भारत सरकार से आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए एक योजना बनाई थी। इस कथित योजना में कई वर्षों में भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देना शामिल था। स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाते हुए अभियोग में अडानी और अन्य प्रतिवादियों पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। यह मामला भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप अडानी समूह की साख पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोग के केंद्र में चौंका देने वाले अनुपात की एक कथित रिश्वतखोरी योजना है। अमेरिकी न्याय विभाग का तर्क है कि प्रतिष्ठित सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए $250 मिलियन से अधिक भारतीय सरकारी अधिकारियों को दिए गए थे। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी खुद रिश्वतखोरी के प्रयासों में शामिल थे। अभियोजकों ने सबूत इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि कथित रिश्वतखोरी योजना को इलेक्ट्रॉनिक संदेश अनुप्रयोगों सहित कई तरीकों का उपयोग करके समन्वित किया गया था। कथित योजना की धृष्टता हड़ताली है। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और यह देखा जाना बाकी है कि न्यायालय में क्या निष्कर्ष निकलता है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि वे कानूनी रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। यह मामला भारतीय और अमेरिकी न्यायिक प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन सकता है। भाग 3: धोखे का एक वैश्विक जाल। अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोग में धोखे के एक जटिल नेटवर्क का पता चलता है जो कई देशों और महाद्वीपों तक फैला हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा है कि अडानी समूह ने रिश्वतखोरी के पैसे के मूल और गंतव्य को छिपाने के लिए परिष्कृत वित्तीय युद्धाभ्यास को नियोजित किया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि पैसे को लॉन्डर करने के लिए फर्जी कंपनियों और विदेशी खातों का इस्तेमाल किया गया था। कथित योजना में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गुमराह करना भी शामिल था। इस मामले के दूरगामी निहितार्थ कॉरपोरेट भ्रष्टाचार से निपटने में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 4: हटाए गए सबूतों और झूठी गवाही का एक निशान। अभियोग में अडानी और उनके सहयोगियों द्वारा सबूतों को नष्ट करके और झूठी गवाही देकर न्याय में बाधा डालने के प्रयासों का भी विवरण दिया गया है। अभियोजकों का आरोप है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जानबूझकर हटा दिया गया था। गवाह दावा कर रहे हैं कि उन पर शपथ के तहत झूठ बोलने का दबाव डाला गया। अमेरिकी न्याय विभाग इस बात पर जोर देता है कि इस तरह की हरकतें अगर साबित हो जाती हैं तो कानून के शासन के प्रति घोर अवहेलना का प्रदर्शन करती है। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, दुनिया यह देखने के लिए बारीकी से देखेगी कि यह हाई प्रोफाइल मामला कैसे सामने आता है।